क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किसके पास है? अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के पास नहीं है। तो किसके पास है? अमेरिका के बाहर शैडो बैंक्स में ये लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा छिपी होती है। जी हाँ, इसे कहते हैं यूरो डॉलर सिस्टम। ये एक ऐसा अदृश्य भूत के तौर पे काम करता है जो आपको बता दूं कि ग्लोबल ट्रेड में गोल्ड, क्रूड और आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की दिशा भी तय करता है। लेकिन 90% ट्रेडर्स अपनी रणनीति में इसे शामिल भी नहीं करते हैं। यूरो डॉलर का मतलब यूरोप की करेंसी नहीं है, ये वो अमेरिकी डॉलर है जो अमेरिका के बाहर बैंकों में जमा है। ये शैडो बैंक्स ग्लोबल ट्रेड के लिए फ्यूल का काम करते हैं। जब ये डॉलर फ्लो कम होता है तो पूरी दुनिया में लिक्विडिटी क्रंच पैदा होती है, जिससे मार्केट में बड़े ब्रेकआउट या क्रैश आ जाते हैं। यूरो डॉलर और कमोडिटी का सीधा संबंध है। क्रूड ऑयल से शुरुआत करते हैं, कच्चा तेल। अगर ग्लोबल डॉलर फ्लो रुकता है तो डिमांड और सप्लाई चेन प्रभावित होती है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। गोल्ड, जब यूरो डॉलर सिस्टम में कोलैटरल चेन टूटती है तो निवेशक सुरक्षित ठिकाने के रूप में सोने की ओर ही भागते हैं। हम इन ऑफशोर डॉलर फ्लो को ट्रैक करके गोल्ड के अगले बड़े मूव की भविष्यवाणी कर सकते हैं। असली खेल कोलैटरल का है। सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट और बैंकों के बीच चलने वाली इस चेन में जब दबाव बढ़ता है तो करेंसी शिफ्ट ट्रिगर होती है। जब बैंकों के पास अच्छी क्वालिटी का कोलैटरल जैसे यूएस ट्रेजरीज कम होता है तो मार्केट में ब्रेकआउट की स्थिति बन जाती है। हम इन प्रेशर पॉइंट्स का विश्लेषण करके ये पता लगा सकते हैं कि कब मार्केट अपनी वर्तमान रेंज को तोड़कर एक तरफा बड़ी चाल चलेगा। अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए केवल चार्ट्स मत देखिए, ग्लोबल लिक्विडिटी इंडेक्स पर नजर रखें, शैडो बैंकिंग के संकेतों को समझें और याद रखें, जब करेंसी शिफ्ट होती है तो ये केवल एक नंबर नहीं है बल्कि आपके ट्रेड के मुनाफे का सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। तो इस तरह की लिक्विडिटी और जो हिडन चीजें हैं इस मार्केट की, क्योंकि करेंसी मार्केट का और खास करके यूरो डॉलर सिस्टम का और डॉलर का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट कमोडिटी ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में होता है, तो इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा जब भी आप ट्रेड करते हैं। और इसको भी डिस्काउंट करके आप अपने ट्रेड में चलेंगे, तभी आपको फायदे के बारे में या नुकसान के बारे में सही तरीके से आप आकलन और अंदाजा लगा सकेंगे। उम्मीद करते हैं ये एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमें ज़रूर बताएं।